हेलो दोस्तों, हम लोग आज फाइल मैनेजमेंट देखेंगे जिसको हम लोग फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। ठीक, तो आज के एजेंडा में बहुत सारी चीज़ है जिसमें हम लोग पूरे नहीं देखेंगे। ये पूरे को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। गॉट इट? तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे क्या कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। ओके, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग is a used to store data permanently in a computer. Using file handling, we can store your data in secondary memory, यानी कि हार्ड डिस्क में। अब जैसे देखिए कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाए तो उसको रन करते हैं तो वो रैम में स्टोरेज लेते हैं, यानी कि रैम में लोड होता है। और रैम में लोड होते के साथ उस फंक्शन में जितने भी वेरिएबल बने हुए उन सबको मेमोरी मिलता है रैम में। जैसे कि यहाँ एक्स बने हुए और एक्स को रैम में मेमोरी मिले हैं और इस एक्स के अंदर 10 वैल्यू है। तो ये जो 10 है कब तक एक्सेस करेगा? जब तक ये प्रोग्राम रन है तब तक। और हमको ये डेटा की ज़रूरत है तो इसको हमको रखना पड़ेगा परमानेंट स्टोरेज में, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें रखने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है क्या चीज़ की? फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग के ही मदद से हम लोग परमानेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग आज से पहले जितना भी प्रोग्राम बनाते थे उसमें क्या होता था, जब तक फंक्शन रन हो चलता रहता है तब तक उसके डेटा स्टोर रहता है वेरिएबल में। जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ यानी कि फंक्शन एंड हुआ तो डेटा रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि फंक्शन एंड हुआ, डेटा रिलीज खत्म हो गया। अब इस डेटा का ज़रूरत है, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाए, हम 10 दिन बाद प्रोग्राम स्टार्ट करें, 15 दिन बाद प्रोग्राम को रन करें तो तब भी हमको ये 10 मिले। तो इसके लिए हमको फाइल हैंडलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम। हम लोग स्ट्रीम को समझेंगे कि स्ट्रीम क्या होता। देखिए, ये जो मेरा एक प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ वेरिएबल बने, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वेरिएबल बने। ठीक, इस एक्स वेरिएबल को हमको हार्ड डिस्क में रखना है। सॉरी, इस एक्स वेरिएबल के वैल्यू को हमको हार्ड डिस्क में रखना, तो वो कैसे रखेंगे? वो हम लोग स्ट्रीम की मदद से रखेंगे। उससे पहले सबसे पहले फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा? रैम में लोड करना पड़ेगा। और जब फाइल रैम में लोड हो जाएगा तब एक्स वेरिएबल का जो वैल्यू है वो रखना पड़ेगा फाइल के अंदर। ठीक, और जैसी फाइल के अंदर रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये फाइल के अंदर आ गया। और जब ये प्रोग्राम एंड भी हो जाएगा तब भी ये 10 जो ये स्टोर रहेगा हार्ड डिस्क के अंदर। और कभी ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये फाइल को रैम में लोड करेंगे और इसका जो 10 है वो फिर से एक्स के अंदर ले सकते हैं। गॉट इट? तो इसी प्रक्रिया को, यानी कि वेरिएबल से डेटा को फाइल में ट्रांसफ़र करना और फाइल से डेटा वेरिएबल में ट्रांसफ़र करने के प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक, जो कि बहाव है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रीम। गॉट इट? चलिए हम लोग स्ट्रीम के कुछ देखते क्लासेस देखते हैं। अब देखिए कि स्ट्रीम के क्लासेस, एक मेन क्लास है, यानी कि इसको हम लोग पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ठीक, इसके 2 चाइल्ड क्लास है। 2 चाइल्ड कौन सा है? एच स्ट्रीम, आई स्ट्रीम है और ओ स्ट्रीम है। ठीक, और ओ स्ट्रीम के भी चाइल्ड क्लास है। अब जैसे ओ स्ट्रीम का चाइल्ड क्लास क्या है? ओ स्ट्रीम विथ असाइन। और आई स्ट्रीम के चाइल्ड क्लास क्या है? आई स्ट्रीम विथ असाइन। गॉट इट? ये जो आई स्ट्रीम विथ असाइन है इसके अंदर सी आउट सी इन बना हुआ। किसके अंदर? इज आई स्ट्रीम के अंदर, आई स्ट्रीम विथ असाइन के अंदर सी इन क्लास डिफाइन किया हुआ। ठीक, और हम लोग जब सी इन को यूज़ करते तो वहाँ पे एक्सटर्शन ऑपरेटर यूज़ करते। वो कहाँ डिफाइन है? वो आई स्ट्रीम के अंदर डिफाइन है। ठीक, और ये जो आई स्ट्रीम विथ असाइन आई स्ट्रीम का चाइल्ड क्लास है, तो इससे क्या होता है, इसका जो भी मेंबर है वो पूरे मेंबर को हम लोग
आई स्ट्रीम विथ असाइन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। इसलिए इसमें जो एक्सटेंशन ऑपरेटर डिफाइन है उसको हम लोग इसके मदद से यूज कर लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसके अंदर ओ स्ट्रीम विथ असाइन के अंदर सी आउट डिफाइन है और ओ स्ट्रीम के अंदर एक्स एक्सर्शन ऑपरेटर डिफाइन है। गॉट इट। अब देखिए आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम को दोनों का एक सब चाइल्ड क्लास है जिसको बोलते हैं आईओ स्ट्रीम। गॉट इट। क्या बोलते हैं? आईओ स्ट्रीम। तो हम लोग जितने भी प्रोग्राम बना रहे थे उसमें क्या इंक्लूड कर रहे थे? आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करने से ये दोनों ही इंक्लूड हो जाता था, इसलिए हम लोग आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते थे, ठीक। ये था जो हम लोग पहले देखते थे। अब इसी में हमको देखना है क्या, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम, ठीक। आई स्ट्रीम का ही चाइल्ड क्लास है इफ स्ट्रीम, ठीक। और ओ स्ट्रीम का ही चाइल्ड क्लास है ऑफ स्ट्रीम, ठीक। और आईओ स्ट्रीम का ही चाइल्ड क्लास है एफ स्ट्रीम। ये तीनों क्लास क्या है, ठीक, इसको समझते हैं। देखिए हमको फाइल में कुछ भी राइट करना हो एंड रीड करना हो तो इसके लिए हम दोनों चीज साथ में कर रहे हैं, तो हमको ये एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा एफ स्ट्रीम को, या इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम दोनों को इंक्लूड कर दे। ये दोनों को करने से अच्छा क्या करे, एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कर दे, जिससे कि ये दोनों खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएंगे। गॉट इट। अब क्या है, जैसे हम लोग आई स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते थे, कीवर्ड से डेटा इंटर करवाते थे, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग फाइल से डेटा लेंगे, उसके लिए यूज करेंगे इफ स्ट्रीम, और फाइल पे जो डेटा प्रिंट करेंगे उसके लिए यूज करेंगे एफ ओ एफ स्ट्रीम। गॉट इट। यानी कि ये आउटपुट देगा फाइल पे और ये फाइल से इनपुट लेगा। गॉट इट। और इस एफ स्ट्रीम को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो ये दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एफ स्ट्रीम भी क्लास है, इफ स्ट्रीम भी क्लास है और ऑफ स्ट्रीम भी क्लास है, ठीक। तो ये तीनों ही क्लास है। जब हम लोग इफ स्ट्रीम का क्लास बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट बना के फाइल में राइट कर सकते हैं, और ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के इसके फाइल में रीड कर सकते हैं। गॉट इट। और हम लोग रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे वो देखेंगे, और फाइल कैसे बनता वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमको इंक्लूड करना पड़ेगा एक हेडर फाइल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रीम। गॉट इट। हम लोग इसको इंक्लूड कर लिए। अब इसके बाद हमको मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंट करना है। कहाँ प्रिंट करना है? फाइल पे। हम लोग को फाइल पे लिखना है कुछ, यानी कि फाइल पे प्रिंट कराना है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग बना लेते हैं, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इफ आउट। ओके, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। अब इतना बना देने से ये तो हो गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया क्लास का, ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया। लेकिन अभी एफ आपको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ पे प्रिंट कराना, यानी कि कौन से फाइल पे हमको राइट करना, क्या कौन से फाइल पे हमको राइट करना यानी कि प्रिंट करना। उसके लिए हमको एफ आउट को बताना पड़ता था। हम लोग क्या करेंगे, एफ आउट डॉट ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें स्ट्रिंग के तौर पे हम लोग लोकेशन दे देंगे, ठीक, जो लोकेशन पे हमको फाइल है। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश नहीं लगाएंगे, बैक स्लैश का मतलब कुछ और होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लगाए फॉरवर्ड स्लैश, ठीक। और फाइल के अंदर हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना है जो कि हम लोग नाम देते हैं
कोडर डॉट txt। ओके, इतना लिखना क्या हुआ, मेरा फाइल को ओपन कर देगा ये लोकेशन पे है तो, और फाइल लोकेशन पे नहीं है तो ये क्रिएट करके ओपन करेगा ओपन फंक्शन। गॉट इट। ओपन जो है वो मेंबर फंक्शन है, किसका है, एफ आउट क्लास का मेंबर फंक्शन है। गॉट इट। अब क्या करेंगे, और एक चीज, ओपन फंक्शन क्या करता है, ये फाइल को ओपन कर पाया या नॉर्मली ओपन किया या क्रिएट करके ओपन कर रहा है तो वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक। लेकिन वो किसी कारण उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा या क्रिएट करके ओपन नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा नल। तो हम लोग चेक करेंगे इफ नॉट एफ आउट। नॉट इसलिए लगाए हैं कि जब एफ आउट की वैल्यू ट्रू, एफ आउट के अंदर नल होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए, और सी आउट हो जाए ए डबल डी आर ई एड्रेस इनवैलिड। ओके, एड्रेस क्या है, इनवैलिड है, इसके वजह से ये लोकेशन पे फाइल को ओपन करके नहीं दे पा रहा, ठीक। और दे दिया तो हम लोग बोलेंगे का एल्स, और यहाँ पे सी आउट कर देते हैं क्रिएट। ओके, चलिए अब इसको हम लोग रन करने से पहले हम लोग इसके लोकेशन को देख लेते हैं। हम लोग जो लोकेशन पे फाइल को ओपन करवा रहे हैं या क्रिएट करवा रहे हैं उस लोकेशन को यहाँ पे हम लोग खोल लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे और देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला, फाइल क्रिएटेड। गॉट इट। और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी हो गया। अब इसको ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। गॉट इट। अब ये फाइल क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर हमको कुछ राइट करना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे एफ आउट, जैसे इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं तासीन ऑर्डर। ओके, अब इतना लिख दिया, फिर प्रोग्राम को रन किए, रन हुआ, क्रिएट हो गया फाइल, ठीक। पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो इसी को ओपन करके उसमें राइट कर दिए। अब इस फाइल को ओपन कर रहे तो इसके अंदर क्या हो गया, तासिन कोडर राइट हो गया। गॉट इट। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। गॉट इट।